झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण की 41 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान हुआ। मतदान के बाद एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। आपको बता दूं, झारखंड में इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर देखने को मिली है। मेट्राइजी की एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 27 से 42 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 25 से 30 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाती दिख रही हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी प्लस को 45 से 50 सीटें, कांग्रेस प्लस को 35 से 38 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती दिख रही हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल पल्स का एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एनडीए को 44 से 53 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें आ सकती हैं। जेवीसी का एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी जान लीजिए। एनडीए की सीटों की संख्या 40 से 44 हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटें दी गई हैं। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट आ सकती है। एक समृद्ध, विकसित, सुरक्षित और घुसपैठिया मुक्त झारखंड के लिए आप वोट जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार झारखंड की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर भी बदलेगी। 23 तारीख को रिजल्ट अभी दिखाई दे रहा है। बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है, जनता गुस्से में है और इसलिए जेएमएम कांग्रेस के भ्रष्ट और जन विरोधी गठबंधन को हरा रही है। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पे चुनाव है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है।